कहीं और जाओ ना जाओ, लेकिन एक बार अपनी पूरी लाइफ में लद्दाख का ट्रिप ज़रूर प्लान करना। लद्दाख इतना खूबसूरत है गाइस, इतना खूबसूरत कि मैं क्या बताऊँ। मैं यहाँ पैंगोंग लेक पर हूँ, मेरे पीछे देखो, लाइक ये क्लियर क्रिस्टल पानी लग रहा है और लाइक सीधा कलर्स हैं में, इट्स ब्लू ग्रीनिश। पीछे इतने सुंदर पहाड़ है, उधर देखो स्नो कवर्ड माउंटेन्स, इतनी बड़ी लेक है ये, इतनी ह्यूज। जहाँ पर नज़रें आपकी जाएगी आपको ये सुंदर पानी देखने को मिलेगा। एंड पूरा लद्दाख बहुत खूबसूरत है। और आज के स्पेशल एपिसोड में मैं आपको यही खूबसूरती दिखाने वाली हूँ वर्चुअली। हमारी जर्नी की शुरुआत होगी नुब्रा से। इस एपिसोड में आप नुब्रा वैली से लेके पैंगोंग का पूरा ये सफ़र देखोगे, पूरी ये जर्नी देखोगे और कहाँ पे स्टे करना है पैंगोंग में, नुब्रा में, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कवर है। एंड क्या नेटवर्क्स यहाँ पर आते हैं, बेसिकली एक प्रॉपर ट्रैवल गाइड अलॉन्ग विद अ वेरी ब्यूटीफुल वर्चुअल व्यूज ऑफ लद्दाख। यू विल सी एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो करते हैं शुरुआत। Hi guys, a very good morning. Good morning from Leh Ladakh, and right now I am in Nubra Valley. Okay, so this is my day 4th of Leh Ladakh trip and I am traveling in the month of May 2026. मई की एंडिंग है और ये ग्रुप ट्रिप हो रहा है बेसिकली आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे इस ट्रिप पर ज्वाइन किया हुआ है। कल हम फ्रॉम ले से वाया खारदुंगला पास हमने नुब्रा वैली में एंटर करा, ओवरनाइट स्टे यहाँ पर करा एंड आज हम यहाँ से चेकआउट करके वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पैंगोंग लेक एंड देन फ्रॉम पैंगोंग टू हानले से उमलिंगला एंड देन फिर वापस ले। दैट्स लाइक बेसिकली अ सर्किट दैट वी आर डूइंग। और आज हमारा प्लान ये रहेगा कि पैंगोंग पहुँचना है, थोड़ा बहुत यहाँ नुब्रा में एक्सप्लोर करना है एंड पैंगोंग में ओवरनाइट स्टे करना है। सो दैट्स अ प्लान, बट अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी क्योंकि कल हम कुछ कर चुकी है, लाइक सैंड ड्यून्स हमने कल कर लिया, कैमल राइड कर लिया, वर्ल्ड की हाईएस्ट गो कार्टिंग कर ली, वो कल हम कर चुके हैं। बट कुछ जगहें जो रह गई थी वो आज हम करेंगे एंड दैट्स हाउ इवन यू नीड टू फॉलो द आइटनरी। अगर आप मेरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हो ना, आपको आइटनरी बिल्कुल सॉर्टेड मिलेगी, तो आप ईजिली फॉलो कर सकते हैं, कोई रश नहीं है, बिल्कुल डूएबल है और जैसे होना चाहिए सीक्वेंस में बिल्कुल वैसे ही है। सो अब दिखाती हूँ मैं आपको कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं। ये तो वैसे बैक साइड है, फ्रंट साइड वहाँ है रूम की ये बैक साइड है, बैक साइड से दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल व्यू एंड अभी जस्ट मैंने अपने हेयर वॉश करे हैं तो इतनी प्यारी धूप आ रही है, यहाँ मज़ा आ रहा है बैठने में। रूम तो बिखरा हुआ है बट मैंने जब एंटर किया था वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। अभी तो बहुत बुरी कंडीशन है चेकआउट करते करते इतनी बुरी भी नहीं बट येस रूम इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज सनलाइट ऐसे पूरे मतलब रूम में आएगी ना तो बढ़िया लगता है। देखो व्यू थोड़ा बाहर का दिखाते हूँ आपको। ऐसे रिजॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे नुब्रा में, आपको ऐसे पीछे देख रहे हो कैंप्स, ये जितने भी हैं ना, ये सेम प्रॉपर्टी नहीं है बट दैट्स अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, बट आइदर यू विल गेट लाइक रिजॉर्ट लाइक दिस और द होम स्टे डेफिनेटली। बट जो कॉमन है नुब्रा वैली में दैट इज़ दिस रिजॉर्ट्स एंड दिस लग्जरी कैंप्स। ऐसे कैंप्स आपको बहुत मिलेंगे। इवन यू गेट इन डॉर्मेट्री ऑल्सो। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो बजट में डॉर्मेट्री मिल जाती है 700-800 पर नाइट में एंड हमेशा डिनर और जो अपना ब्रेकफास्ट है वो इंक्लूडेड लेना बिकॉज यहाँ आसपास खाने की प्रॉब्लम हो सकती है, इतना फिजिबल नहीं है खाना आसपास रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो जहाँ आप स्टे कर रहे हो वहीं आप अपना पैकेज में पूरा डिनर एंड ब्रेकफास्ट ज़रूर बुक कीजिए। तो ये है, बाकी आई जस्ट लव इट कि वहाँ पे देखो कितना सिटिंग एरिया कितना अच्छा है, जस्ट अपने ग्रुप के साथ बैठो, हैव कॉन्वर्जेशन, हैव गुड टाइम एंड दैट्स देयर डाइनिंग रूम। What's in the menu? Poha, fruits, and these are some pockets. Khambir pockets. Khambir pockets. The local thing to eat, nice.
सो आफ्टर अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, बहुत लाइट ब्रेकफास्ट था इनका, वो सी बकथॉर्न का कुछ जूस भी था जो यहाँ का लोकली ग्रोन होता है, वेरी गुड फॉर हेल्थ, बहुत सही हेल्थ बेनिफिट्स है इसके। एंड कुछ यहाँ की वो लोकल ब्रेड थी, बाकी बहुत लाइट ब्रेकफास्ट किया है, बिकॉज पहाड़ी एरिया में आप जितना लाइट ब्रेकफास्ट करोगे ना गाइस उतना आपके लिए अच्छा है। आपको मोशन सिकनेस होती है, ऑफ कोर्स ऑल्टीट्यूड ऊपर नीचे होता है, अभी तो हमने हाई ऑल्टीट्यूड पे ही जाना है, तो दिस इज़ माई एडवाइस फॉर यू, जितना प्रिकॉशंस लोगे उतना अच्छा है। ऑल दो हम सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम डायमॉक्स खा के चल रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारे पास पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर है, लाइक पूरा फुल बैकअप है, लेकिन कोशिश ये कि वर्स्ट कंडीशन होनी नहीं चाहिए, खुद ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, प्रिकॉशंस लो। अब निकलते हैं फटाफट। सबसे पहले बिस्किट मोनेस्ट्री सब चेकआउट कर चुके हैं, हमारी ट्रैवलर रेडी है। बिस्किट मोनेस्ट्री यहाँ की वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से आती है। 50 रुपीज़ कुछ एंट्री चार्ज है पर पर्सन। इट फेसेस नुब्रा वैली। अगर इसके सामने देखोगे टाउन है, आपको होटल, होम स्टे सब कुछ, मतलब पूरा टाउन यहाँ पर ये पूरा वो लुक करता है। इस तरफ देयर इज़ नथिंग, इट्स लाइक बैरन लैंड, एंड जो सैंड ड्यून्स है वो भी इस तरफ है। सो एक्चुअली द गोम्पा इज़ फेसिंग दिस एंड वी आर फ्लाइंग ड्रोन यहाँ। तो अब हम एंटर कर गए हैं शोक वैली में, और ये जो आप रिवर देख रहे हो जो हमारे साथ साथ चल रही है, इसका नाम भी शोक रिवर है। यहाँ पर यूजुअली थोड़े रास्ते ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली बारिश के टाइम में, अगर मानसून का टाइम है, ऊपर से पत्थर गिरने का डर रहता है, तो ये रूट थोड़ा डेंजरस है। यहाँ पे बीच में रास्ते थोड़े खराब भी हैं, देखोगे। इफ़ यू कमिंग ऑन बाइक देन प्लीज़ लाइक यू नो प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, यहाँ पे फंस सकती है बाइक वगैरह। एंड सामने है शोक रिवर जिसका कलर इतना ज़्यादा ग्रीनिश देखने को मिल रहा है, क्लियर। ये पूरी शोक रिवर है, यहाँ ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं, तो ये भी रिस्की है। बीच में ऐसे पैच भी आएंगे जहां आप बिल्कुल ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे। यहाँ देख सकते हो कोई रोड नहीं है, बस हम कुछ लाइक पत्थरों पे या फिर कच्ची सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, अगर खुद सेल्फ ड्राइव करोगे तो हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है।
guys, update after such a long drive and a beautiful drive from कहाँ रुके थे हम लास्ट। बेसिकली व्यू पॉइंट पे ऐसे ही वीडियोस, फन वीडियोस और फोटोज़ करने के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर नज़ारे हैं, तो बाहर पर मन करता है रुकने का, और बस वहीं पे रुके। एंड देन अभी हम पहुंच गए हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉप ऑन द वे टू पैंगोंग। बेसिकली दिस इज़ अ स्मॉल विलेज known as दुरबुक, where you will get good number of restaurants जहाँ पे आप अपना होल्ड ले सकते हो फॉर वॉशरूम, फॉर डेफिनेटली फूड वॉशरूम ब्रेक के लिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ लाइक थोड़े से कहूँगी, ज़्यादा नहीं, बट हाँ कुछ होम स्टे और होटल है अवेलेबल, जस्ट इन केस अगर आपको एमरजेंसी में कहीं स्टॉप लेना पड़ जाए तो। सो इस जगह का नाम है दुरबुक, और यहाँ लेन से पूरे रेस्टोरेंट्स हैं खाने पीने के। अभी हम यहाँ पर एक प्लेस पर रुके हैं, दिस इज तारापुरम जनरल स्टोर, तारापुरम रेस्टोरेंट। बेसिकली ये स्टोर भी है, जनरल स्टोर, और कुछ लेना वगैरह है तो। एंड देन फिर 1.5 घंटा लगेगा पैंगोंग पहुँचने में, और आई होप बस दिन में डे लाइट पहुँच जाए। अब करते हैं लंच बढ़िया सा, क्योंकि भूख तो बहुत लगी है। नहीं, दाल बहुत अच्छी है भाई, अभी बने ये बहुत टेस्टी है। देखो, खाने की ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट जस्ट कि स्टॉप थोड़ी देर बाद आ सकता है, तो अपने साथ आप स्नैक्स वगैरह भी ज़रूर कैरी कीजिए। और वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आपको हर तरह का खाना यहाँ पे मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करूँ मैं नेटवर्क्स की, तो देखो पूरे रास्ते में बहुत मुश्किल से कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आपको नेटवर्क मिलेगा। पहली चीज़ तो सिर्फ पोस्टपेड चलता है पूरे लद्दाख में। एंड अगर आप मेरे से पूछेंगे जियो या एयरटेल, तो जियो पोस्टपेड के सिग्नल बहुत जगह नहीं थे। इनफैक्ट पैंगोंग में भी एयरटेल पोस्टपेड चल रहा था, जियो पोस्टपेड भी नहीं चलता है। तो अगर आपको पोस्टपेड सिम लेना ही है, आप प्लीज़ एयरटेल का लीजिए। एंड इस वाले रूट पे तो ज़्यादातर नेटवर्क्स नहीं होते हैं, जैसे दुरबुक में नेटवर्क मिला, अब बीच में नेटवर्क फिर चला गया इस पूरे रूट पे। पैंगोंग में जाके नेटवर्क आएगा, दैट टू एयरटेल पोस्टपेड। And here we see the first glimpse of Pangong Lake. सेकेंड टाइम हेयर एंड आई टेल यू, मेरी एक्साइटमेंट में, मतलब जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ है, मेरा पूरा ग्रुप जो यहाँ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, उनके एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली इतनी, क्योंकि इतनी सुंदरता आप देखते हो जब पहली बार किसी चीज़ को एक पिक्चर से हट के रियल में देखते हो, तो वो एक्साइटमेंट बहुत ही अच्छी और हाई होती है। बट आई टेल यू, मैं इसे सेकेंड टाइम देख रही हूँ और मैं भी स्टिल आई फील दैट एक्साइटेड, दैट हैप्पी and that joyful seeing this beauty of Pangong Lake
144 किलोमीटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पूरा इसका जो एरिया है। इतनी बड़ी लेक है ये, सोचो 100 किलोमीटर से भी ऊपर सिर्फ लेक ही लेक है। और ऑफ कोर्स वी ऑल नो 70% चाइना के पास है, 30% इंडिया के पास है। माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटी मैन। गाइस एक बार देखो ये पैंगोंग लेक। Good morning. This is a beautiful morning from Pangong Lake, लेह लद्दाख। कल आपने देखा हम पैंगोंग पहुंच गए थे। पैंगोंग पहुंचने के बाद सीधा हम गए एक शूटिंग पॉइंट इन्होंने बनाया हुआ है। वैसे तो बहुत बड़ी पैंगोंग है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। उस शूटिंग पॉइंट से अराउंड 15 किलोमीटर्स बाद में यहाँ से भी पैंगोंग लेक दिखती है। वॉक करते हुए हम फिर से नीचे जाएंगे। सो शाम को वहाँ पे गए, थोड़ी फ़ोटो वीडियो ली एंड देन मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं कैमरा उठा पाऊँ। इतनी ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड, पूरा अभी देखोगे कि इतना जैकेट भी नहीं पहनी। दैट्स द आई मीन से यूनिकनेस ऑफ लेह लद्दाख। सुबह गर्मी, शाम को, रात को इतनी ठंड कि 3 जैकेट्स हमने यहाँ पहनी थी। यहाँ पे हम बॉन फायर कर रहे थे, पूरी कैप, ग्लव्स, पूरा बकलावा, फुली कवर्ड। एंड अभी देखो मॉर्निंग में भी मैंने जस्ट ड्रेस पहनी है बट ऊपर जैकेट मैं अभी पहनूंगी, लेकिन एट द मोमेंट आई एम नॉट फीलिंग लाइक वेयरिंग अ जैकेट क्योंकि इतनी तेज़ धूप है। बट शाम को यहाँ ठंड है, बहुत प्रॉपर ठंड है। इनफैक्ट सुबह अर्ली मॉर्निंग भी ठंड है। जब धूप निकल जाएगी तो आपको लगेगा कि हाँ भाई यू कैन रिमूव योर जैकेट। बट अगेन सिंस द एरिया इज़ वेरी ओपन, आसपास पूरे माउंटेन्स है, पानी है, इतना चिल्ड वाटर है इस लेक का, तो उससे जो हवा आती है ना वो ठंडी होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। कमिंग टू लद्दाख आ रहे हो सो बी प्रिपेयर्ड वेरी वेरी वेल। हमारे पास सब कुछ है, ऑल तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट हाँ, तो शाम को फिर इतनी ठंड लगी कि बस हम साथ बैठे थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे एंड देन फिर हम चले गए सोने के लिए आफ्टर बॉन फायर। अब सुबह मॉर्निंग है तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू नाउ। सामने देखो पैंगोंग लेक है। मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ, आई नीड टू टेल यू दैट ऑल्सो। ऑफ कोर्स दिस इन्फॉर्मेशन वुड बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। और कल को आप आओगे तो मे बी यू कैन टेक द रेफरेंस। ऑल्दो जब मैं आई थी मैंने रूम का शॉट नहीं लिया, तो आई कैन टेल यू इट्स लाइक कॉटेजेस। द प्रॉपर्टी नेम इज़ स्टार क्वेस्ट कॉटेज। इट्स गुड मॉर्निंग रवि। इट्स अ ब्यूटीफुल रूम। यहाँ पे है मेरा रूम। अभी समझ जाना गाइस कि अभी हम रेडी हो रहे हैं, कंडीशन होगी। बट या दिस इज़ द रूम। यहाँ से भी व्यू आता है लेक का। एंड प्लस द हाईलाइट इज दिस द ग्लास। जब आप रात को सोओगे आप यहाँ से सीधा स्टार्स देख सकते हो, स्टार्स एंड मून। यहाँ पे है डाइनिंग एरिया जहाँ पे ब्रेकफास्ट डिनर हमारा था। रात को डिनर था, आज ब्रेकफास्ट है। अभी सब बैठे हैं अंदर, इसके अंदर चलती हूँ मैं, अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। और सामने यहाँ से है लेक, वो देख रहे हो पूरी लेक है, दैट इज लेक, पूरे लेक एंड माउंटेन्स। आज का अपना प्लान बताती हूँ। आज का क्या प्लान है? आज का प्लान ये है कि वी हैव टू हेड टुवर्ड्स हानले, अगेन अ लॉन्ग ड्राइव, ब्यूटीफुल ड्राइव। We will be crossing some highest villages, one beautiful valley known as Shangthang Valley. मतलब हम थोड़े और ऑफ बीट जा रहे हैं लद्दाख में। हानले is something that is not like very touristy, like I can say Pangong is very touristy but not हानले। और सोमवारी नहीं कर रहे हम इस बार, लेकिन हानले ज़रूर कर रहे हैं। उमलिंगला कर रहे हैं, उमलिंगला कल होगा। सो हानले आज जाने के लिए इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्राइव, अराउंड 5 आवर्स कम से कम लगेंगे। बीच में बहुत कुछ आएगा, उसका मैं सेपरेट वीडियो रखूँगी। बट इसमें मेरे को आपको दिखाना था कि मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ और पैंगोंग का सुबह का ब्यूटीफुल नज़ारा। दिस इज़ अ ब्रेकफास्ट गाइस विद दिस व्यू। मैं सच बताऊँ मैंने कल डिनर भी स्किप कर दिया। मैंने
कल 3 बजे का लंच किया हुआ, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, लिटरली कुछ नहीं, नॉट इवन सम स्नैक्स, नथिंग, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी। इट वॉज सो फुल। इनफैक्ट मुझे अभी भी आई एम नॉट फीलिंग लाइक हंग्री, बट सिंस जर्नी करनी है, लॉन्ग ड्राइव है, पता नहीं फिर अब कब 12 बजे कब हम लंच करेंगे। आई शुड हैव समथिंग, बट भूख ही मिट गई है मेरी, पता नहीं। काफ़ी लोगों ने नहीं किया था डिनर कल। यहाँ पे 3 इडियट्स का सेटअप भी है गाइस। इधर ऐसा नज़ारा है, इधर कुछ ऐसे कलर्स है। ओह माय गॉड, पैंगोंग।